थोड़ा सा रहता है, इसको अब साफ वगैरह करके इस वाले टोकरी में रख उतार दिया। बाकी मैंने अभी आज क्या करना है ये आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगा कि ये वाला जो ये वाला शॉपर है ना, ये वाला शॉपर और ये शेड ये भी उतार दूंगा और यहाँ पे लगा के छोटा सा कूलर लगाएंगे क्योंकि छत है। और अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में सेहत ईमान वाली जिंदगी गुजार रहे होंगे और आपका रमजान भी खैर खैरियत से गुजरा होगा। तो गाइस आज है रमजान का आखिरी रोज़ा और रमजान भी बस अलविदा कहने का वक्त आ गया। रमजान को भी 1 महीने का है, अगले साल पता नहीं किसी ने होना है कि नहीं, चलो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये रमजान खैर खैरियत से गुजरा है। गाइस आपका भी गुजरा होगा, हमारा भी खैर खैरियत से गुजरा है। आज आखिरी रोज़ा है, सुबह ईद है। तो मैंने सोचा, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यकम से मैंने अपना नया चूज़ा डालना है, तो उसके लिए एक केज मैंने बिल्कुल तैयारी कर ली हुई है। ये आप देखें, मैंने अब क्योंकि अब आगे गर्मी है तो इसलिए मैंने बल्ब वगैरह भी उनकी सेटिंग चेंज कर ली है। लटकाने के बजाय ये देखें दीवार पे वो लगा दी है मैंने होल्डर्स। ये वायर जाती है, ये थोड़ी सी छोटी है, ये वायर लगानी पड़नी है। बाकी 2 इधर लगाए हैं। ये बड़ा बल्ब वैसे ही चेक करने के लिए लगाया था क्योंकि मैं रात टाइम ये होल्डर लगा रहा था तो रात टाइम इतनी रोशनी नहीं होती, इसलिए लगाया था। बाकी ये देखें, ये वही सारा कुछ वही है, बस ये नए पिलर बने हैं गाइस। ये वाला पिलर जैसा मैंने वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया, वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया जब ये बन रहा था। तो ये देखें, इसके साथ ये तीसरा पिलर ईंटें नहीं खत्म हो गई थी तो इसी से काम चला लिया क्योंकि काम चलाना था। उसके बाद ऊपर का सारा मैंने आपको दिखाया था वीडियो में कि कैसे सब कुछ जो भी हुआ है वो वीडियो मैंने लगा दी थी। तो गाइस हमारा केज बिल्कुल रेडी है, बस अब ये चूज़ों का इंतज़ार करता है। और बाकी जो मैंने आपको कहा था कि इतनी देर बर्तन पड़े को हो गए थे, इसलिए ये देखें मैंने इसका भी क्या किया, ये पाइप मैंने बड़ा लगा दिया। अब जो पानी है वो सीधा आके ना इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ पर रुकेगा नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये मैंने सीधा इसका मुंह एल्बो अंदर कर दिया, पानी बाहर से जो आएगा सीधा इसके अंदर चलेगा। जो केज वगैरह धोएंगे तो ये देखें मैंने साइड से थोड़ी सी जगह छोड़ी है, वो पानी इधर से चला जाएगा। तो ये भी जुगाड़ हो गया गाइस हमारे, हम जुगाड़ तो हम करते रहते हैं। तो इसी के साथ गाइस अभी आपको दिखाता हूँ कि बर्तन जो थे वो चूज़ों के, तो वो भी काफ़ी देर के वैसे ही पड़े हुए थे, तो इस वजह से उनको जरासीम लग गए थे, काफ़ी मिट्टी, काफ़ी गंदे हो गए थे क्योंकि काफ़ी देर के तो पड़े हुए थे। सबसे छोटे बाउल जो होते हैं वो पानी वाले, एक तो बड़े वाले मैंने लगा दिए थे ना, उससे जो फर्स्ट 15 डेज लगाए थे वो वाले। तो वो मैंने क्या किया, कल मैंने उनको पानी में डिप करके ना उनको मैंने ऊपर सर्फ डाल दिया और वो रात सारी डिप रहे हैं पानी में। वो भी अभी जाके मैं आपको दिखाता हूँ और अभी उनको भी वॉश करके धूप में लगवाते हैं क्योंकि धूप आई हुई है, तो उनको भी धूप लगवाते हैं। तो गाइस चलते हैं उधर। गाइस हम आ चुके हैं, ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा पानी निकाला, थोड़ा सा रहता है, इसको अब साफ वगैरह करके इस वाले टोकरी में रखते हैं और इनको लेके चलते हैं धूप में ताकि इनको आज धूप लगे और हम बिल्कुल रेडी हो यकम तक अपना चूज़ा अपने नए केज में डालने के लिए। और इस दफ़ा जो चूज़ा रखना है वो भी मैं आपको साथ गाइड करूंगा। एक दफ़ा चूज़ा आ जाए वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने इस दफ़ा का अपना हर चीज़ हमने चेंज कर ली हुई है। चूज़ा भी हमने चेंज कर लिया, चूज़ा अब हम देसी गोल्डन मिस्री चूज़ा रखेंगे और उसके अलावा उनको रखेंगे भी किस तरह, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उनको क्या हिसाब होगा। तो गाइस अभी ये करते हैं और धूप में चलते हैं, बाकी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। गाइस ये देखें, ये इनको धूप लगवा दिया मैंने और अच्छे से वॉश किया क्योंकि वॉश करना ज़रूरी था, इतनी देर से इनको यूज़ में नहीं थे आए। और ये छोटे वाले तो ज़्यादा ही वॉश करना ज़रूरी थे। इनको मैंने एक पूरा दिन कल मैंने इनको डिप किया था पानी में सर्फ डाल के और आज मैंने इनको अच्छे से वॉश करके धूप लगवाई है, ये आपके सामने है। और शाम को मैं इनको अंदर रख लूँगा क्योंकि ज़रूरी था गाइस, इनमें काफ़ी मिट्टी वगैरह हो गई थी तो इस वजह से ज़रूरी है। तो बाकी इंशाल्लाह यकम से हमारा चूज़ा आ रहा है और इस दफ़ा हमारा चूज़ा रखने का तरीका भी अलग होगा, हमारा चूज़ा भी अलग होगा और इस दफ़ा हम प्रॉपर मेडिकेशन उनकी करेंगे। और आप देखिएगा कि इस दफ़ा हम अपना इंशाल्लाह क्योंकि हमें पता लग गया हुआ है कि एक दफ़ा हमारे साथ जो हो गया ना, इस वजह से हमें पता लग गया कि अब आगे क्या करना है। और काफ़ी लोगों से भी मैंने उसके बाद मिला हूँ और उन्होंने ऐसे ऐसे समझाया पूरा
तो गाइज इंशाल्लाह अब जो हम रखेंगे तो आप भी देखेंगे, और ये कम से हमारी दोबारा वीडियो शुरू होंगी। मैं तो एक्साइटेड हूँ। आपका क्या ख्याल है? आप मुझे दोबारा मिलेंगे ये कम से मैं दोबारा, बाकी आपको केज अभी बाहर से भी एक व्यू करवाता हूँ कि बाहर से कैसा लगता। A few moments later. तो गाइज ये देखें हमारा पूरा केज, सारी लुक चेंज वगैरह हो गई हुई है। ये देखें यहाँ से पाइप लग गया, ये आपको दिखाया था, ये मैंने शॉपर वगैरह ऐसे कर लिया, पूरी लुक चेंज होगी। बाहर से भी दरवाज़ा का मैंने यहाँ पे जो थैला लगाया था वो भी उतार दिया। बाकी मैंने अभी आज क्या करना है ये आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगा कि ये वाला शॉपर है ना, ये वाला शॉपर और ये शेड ये भी उतार दूंगा, और यहाँ पे लगा के छोटा सा कूलर लगाएंगे, क्योंकि छत है और डायरेक्ट सनलाइट जो है वो आती है। बाकी वेंटिलेशन अंदर आप देखें हर जगह है, ये देखें हर जगह वेंटिलेशन मैंने खुद रखवाई है, यहाँ भी रखवाई है, क्योंकि आगे गर्मी है और हवा अंदर आती जाती रहे। बाकी यहाँ से पानी नहीं आएगा, क्योंकि आप ऊपर से देखें ये सारा कवर है, ये नीचे से मैंने खुद छुड़वाया है कि यहाँ से ना थोड़ी हवा आ जाती रहे, पानी बिल्कुल नहीं अंदर आता, कहीं से भी नहीं आएगा, चांस ही नहीं है। तो गाइस इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, हम आपको मिलेंगे इंशाल्लाह कल की वीडियो में, जब कल की वीडियो में हम बल्ब वगैरह लगाएंगे और ये तार वगैरह सेट करेंगे, और हम बिल्कुल पूरे तैयार हैं। बस चूज़ा लाने की देर है, लाने की क्या मैंने कहना है और चूज़ा आ जाना। मैं भी खुद रुका हुआ हूँ, क्योंकि गाइस जल्दी का काम शैतान का होता है तो 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम हम प्रॉपर तैयार हों इस चीज़ के लिए। तो इसी के साथ गाइस हमें दीजिए इजाज़त, हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग होगी इंशाल्लाह, और इसी के साथ हम इजाज़त मांगते हैं। अल्लाह हाफिज़।